अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 वो सॉल्व करेंगे और उसके जो पार्ट्स हैं वो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लॉज ऑफ इंडिसेस लाजमी आने चाहिए। वो आएंगे प्रीवियस वीडियो में, मैंने लॉज ऑफ इंडिसेस एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मैं लिंक ऐड कर दूंगा। आप पहले वो देखिए, फिर उसके बाद ये सॉल्व करें ताकि आपके लिए ये और ज्यादा इजी हो सके। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास एक टर्म है और उसकी जो इंडेक्स है इसके तीन नेम्स हैं, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, पावर। ठीक है, अब इंडेक्स को हमने इंडेक्स के मुताबिक अकॉर्डिंग हमने इन नंबर्स को हमने ब्रेक करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो कोई नंबर आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 है ना, तो 81 के मैं वो फैक्टर्स बनाऊंगा कि उस नंबर की पावर 4 आ, ताकि ये इससे सिंपलीफाई हो सके। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जो भी हमारे पास इंडेक्स आएगा अंदर वाले नंबर्स को, टर्म्स को हमने यूं ब्रेक करना है, यूं उनके फैक्टर्स बनाने हैं ताकि वो उसके साथ कैंसिल आउट हो सके। अब देखिए 81 है तो 81 के आपको यूं फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 81 3 2 6 21 आ जाएगा 7 3 9 27, वेरी गुड। 3 3 9 और 3 1 3। अब ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 81 इक्वल किसके आ गया, 3 की पावर 4। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। 81 की रिप्लेसमेंट में मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 4। और अब नीचे 16 है तो 16 का आपको पता होना चाहिए ये किसकी पावर्स बनेगी, 2 पे हमने छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास उसके फैक्टर्स बन सके। 8 2 4 2 2 4 2 1 ठीक है, अब ये 16 किसके बन गए, 2 की पावर 4। मैंने पहले कहा था जो भी हमारे पास इंडेक्स आएगी अंदर वाला नंबर टर्म हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि वो उस इंडेक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाए। अब ये 3 की पावर 4 बन गई, अब ये 16 2 की पावर 4 बन जाएगा और इनकी होल पावर कितनी है, -3/4। ठीक है, ये तो हमने चेंज कर लिया। अब क्या करना है, अब ये पावर नेगेटिव है इंडेक्स, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी तो हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमने अंदर वाली जो टर्म्स है उसे फ्लिप करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। ये देखिए 2 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 4 नीचे से आ जाएगा और ये पावर जो नेगेटिव 3/4 है ये पॉजिटिव 3/4 हो जाएगी। और हमने इंडिसेस के लॉज के अंदर पढ़ा था कि अगर पावर से मल्टीप्लाई हो, पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ठीक है, ये लॉज हमने इंडिसेस के अंदर पढ़ा, उसी को अप्लाई कर रहे हैं हम। ये देखिए ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर। ठीक है, 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 और 3 की पावर 3 इक्वल होता है हमारे पास 27। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास अब हमारा पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ, ठीक है, गिवन है आपके पास। इसको कैसे सॉल्व करना है, जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव आएगी, इंडेक्स नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स है उसे फ्लिप करेंगे। आपने इंडेक्स को फ्लिप नहीं करना पॉजिटिव करने के लिए, ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं उन्हें फ्लिप करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। ये 3/4 है, 4/3 आ जाएगा 2। अब ये हमारे पास आपको पता है जब हम डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में, ठीक है, मैं इसको यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये भी हमें फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिवीजन के साइन को चेंज किया है उसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन के अंदर। तो जब चेंज करेंगे तो डिवीजन के साइन के बाद जो टर्म आती है वो फ्लिप हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर 4, 4 की पावर 2
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लें, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 16 आ जाएगा, 2 की पावर 3 9 आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर 3 कितना आता है, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 64, और इसी तरह 9 की पावर 3 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 और ये 72, 7 to 9 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, जो कटिंग हो रही है उन्हें कट कर देना है। ठीक है, अब इसको मैं 4 के टेबल पे कट करता हूँ, 4 4 जार 16, अब इसको 4 1 जार 4, 4 6, ठीक है 4 6 24 आ जाए, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, ये 4 आ गया मेरे पास। अब इसको 9 पे कट करता हूँ तो ये मेरे पास 81 आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये 9 के टेबल पे कट कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास 9 और ये 3, अगेन इसको मैं 3 1 जार, ये 3 आ जाएगा, 4 1 जार, और ये मेरे पास आ जाएगा 4। अब मेरे पास जो टर्म आ गई है ऊपर कटिंग करने के बाद, वो ऊपर मेरे पास रिमेनिंग में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि नीचे देख लें यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा हमारे पास 12। इसके बाद हम क्वेश्चन इसका पार्ट इसका 3 करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 में क्या आ रहा है, 0.07, इसको हमने चेंज करना है। मैंने क्वेश्चन इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 हमारे पास पॉइंट ये है डेसिमल की फॉर्म में। इसको आप इजी करने बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल पार्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स आ जाएंगे उतने हम 0 ऐड कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, -1/3। अब मैंने कहा था कि हमारे पास जो भी इंडेक्स आएगा उसे पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, उस ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं उन्हें फ्लिप करना है। आपने इंडेक्स को फ्लिप नहीं कर देना। ठीक है, आपने जो इंटीरियर टर्म्स हैं उन्हें फ्लिप करना है। 1000 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने एक और बात आपसे कही थी कि अंदर जो टर्म नंबर्स होंगे वो किसी ना किसी नंबर्स की पावर 3 में आएंगे। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ इसके। अब ये तो 10 क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3, और नीचे 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करके भी साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, अब 10 की पावर की पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया। ठीक है, अब पावर्स 3 से कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 10/3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर किसका है। इसका पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। ये इसकी पावर जो इंडेक्स आ रहा है वो 7 आ रहा है। ठीक है, इसे ये रेडिकल फॉर्म के अंदर है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैं चेंज कर लेता हूँ। जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करूँगा तो मेरे पास ये यूं टर्म बन जाएगी 14 की पावर 7। जो भी यहाँ पे इंडेक्स होगा आपका वो 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 है तो 1/7, 2 है तो 1/2, अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं करूँगा ये भी y है ये भी y है, इसे मैं सॉल्व करूँगा। पहले नीचे वाला y जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो मैं उसे इसमें से माइनस कर देता हूँ। इसी तरह मैं z मेरे पास 35 है, नीचे वाला जब z ऊपर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा, ये z है। ठीक है, और होल पावर कितना है, 1/7 है। ठीक है, अब पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, ये कितना है, ये मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद z 28 आ जाएगा मेरे पास, और ये 1/7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, इनको पहले सॉल्व कर लिया, फिर बाद में उसकी पावर ले लेंगे। तो जब ये पावर की पावर होगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई 1/7, सॉरी ये 2 नहीं 7 है,
और मल्टीप्लाई z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7, ये इससे कैंसिल, x की पावर 7, ये इससे कैंसिल y, ये इससे कैंसिल आके 4, z की पावर 4, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसी हमारे पास पावर होगी हम उसको अंदर वाली टर्म्स को उस तरह ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सिंपल, ये इसका बहुत ईजी था। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 हम करने लगे हैं। अब इसका पार्ट नंबर हम 5 करने वाले हैं। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या है, 5 है, और 5 की पावर समथिंग है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, इनको भी इस तरह ब्रेक डाउन कर लेना है। अब ऊपर वाली टर्म में से ये भी 5 है, ये भी 5, मैं ना इसे कॉमन ले लेता हूँ, 5 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 को मैं यूँ लिख लेता हूँ n+1। अब ये है -5, ये आ जाएगा, और ये 5 की पावर 2n आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको यूँ लिख लिया। अब नीचे देखिए मेरे पास 5, अब इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। 5 की पावर 2n अलग हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 ये अलग हो गया, -5 की पावर 2, और ये n+1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5, ये 5 2n हो जाएगा, जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा, और -5 और 5 की पावर 2n आ गया। अब इसके ओवर में मेरे पास क्या आएगा, ओवर में 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 -5, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2n +2 आ गया। ठीक है, अब ये देखें, जो इसके ओवर में यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको मैं अलग पहले कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 5 की पावर 2n, ये 2n आ गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अलग आ गया। अब इसको भी -5 पावर 2n, और नीचे अब इसके डिनोमिनेटर में देखें, इसको भी मैंने 5 की पावर 2n ये आ गया, ये पावर 1 है और ये 3, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद माइनस आ रहा है 5 की पावर 2n, और ये 2 को सेपरेट में करने लगा, 5 की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब ऊपर से मेरे पास 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है, और एक 5 कॉमन आ रहा है, और नीचे से मेरे पास 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। ऊपर से यहाँ से दोनों से मैं 5 की पावर 1 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, और 5 की पावर साथ में 2n ले लेता हूँ। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास जस्ट 5 बचेगा, और यहाँ से -1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी बाहर कॉमन आ गया और इसको भी कॉमन ले लिया मैंने। अब ओवर में क्या है, 2n, 5 की पावर 2n, और साथ में मैं 5 की पावर 2 कॉमन लेने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा। अब ये देखें, ऊपर भी 5 की पावर 2, ये 2 5 इससे कैंसिल, ये 5 की पावर 2n इससे कैंसिल। ऊपर मेरे पास 4 - 5, 5 - 1 4, ये 25 बनेगा, 25 माइनस, तो ये आ जाएगा 4/25 आ गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 5 पार्ट सॉल्व हो गए। इसके बाद 6 7 8 9 हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम जो ब्रैकेट्स के अंदर होगी टर्म्स, उसे हम यूं ब्रेक डाउन करेंगे कि हमारे पास ऊपर और नीचे से कुछ चीज़ें कॉमन आके कट होते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये 16 है, तो मैं इसको 2 की पावर में बनाऊंगा। 2 की पावर 4 होगा तो 16 के इक्वल आता है, तो मैं ये लिख रहा हूँ +20, और ये मेरे पास 2 की पावर 2, और इसके बाद ये 2x आ गया। ठीक है, अब नीचे भी यूँ मैं इसको कर लेता हूँ 2 की पावर 2x। अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ, 2 की पावर -3, इसको भी सेम में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 3 आएगा, और ये इसकी पावर x + 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इसको फिर इसी तरह 2 की पावर 4x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर
4x आ जाएगा। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं उसे अलग लिख रहा हूँ, 2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अगेन इसी तरह ये मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 2 की पावर 4x मेरे पास आ गया। ठीक है, अब नीचे से देखेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2x, ठीक है, 2 की पावर -3, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 3x, और दूसरा ये अलग होकर 2 की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से मेरे पास 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और मेरे पास 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक 2 की पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 है, 2 बाहर चला जाएगा, प्लस ये 5, ये जस्ट 5 रह जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों पार्ट्स बाहर कॉमन ले लिए मैंने। अब इसके बाद क्या है, नीचे से देखें, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 2x और ये 2x मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 4x हो जाएंगे। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 6 - 3 आ जाएगा, तो ये 6 - 3 है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये 2 है तो ये 3 है, 2 को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2 की पावर 2 है, ये 4 आ गया, इसको मैं 4 लिख देता हूँ, 4 + 5, ठीक है, और ये है, ये इससे 2 इससे कैंसिल है, ये नीचे 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 आ गया, ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा मेरे पास। इस तरह ये 6 पार्ट इसका सॉल्व है। अब इसका पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 इस तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन किया है। ठीक है, मैंने कहा था जो भी इंडेक्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ये नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 होता है, तो इसको जब मैं फ्लिप करूँगा तो ये 1/64 हो जाएगा, ताकि पावर मेरे पास पॉजिटिव बन जाए। अब ये पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1/9 आ जाएगा, और ये 3/2 आ गया मेरे पास। इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो किस में ये चेंज होगा, 64 आएगा 4 की पावर 3 के अंदर, 2/3। अब डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करना है तो अंदर वाली टर्म अगेन फ्लिप हो जाएगी, 9 आ गया, 3/2 आ गया। अब जब मैं दोनों पे अप्लाई करूँगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल और ये 2 2 से कैंसिल। ऊपर मेरे पास 3 की पावर 3 है, नीचे मेरे पास 2 की पावर 4 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 3 27 की इक्वल होता है, और 4 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 16 की इक्वल। इस तरह ये 7 वाला पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 8 और 9। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 और 9 है। क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप चीज़ देखें, जो ट्रिकी क्वेश्चन है या याद रखने वाली है, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 है, और उसकी पावर इंडेक्स कितना है, n है, तो इनको भी हम यूँ 3 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 की पावर n एज इट इज़। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, ये 9 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 9 के इक्वल होता है 3 की पावर 2। अब इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लॉ पढ़ा है उसमें, इंडिसेस लॉज के अंदर। ठीक है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया कि हमने उसकी पावर्स को स्प्लिट कर दिया। अब इसको भी मैं चेंज करूँगा जैसे इसको मैंने चेंज किया, 3 की पावर 2 और n-1 आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो काम हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, इसको यूँ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 2 n से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस n को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई। अब
2 मल्टीप्लाई होगा 2n, ठीक है। अब आगे 7 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसी को फॉलो करेंगे हम, ये -1। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 3, 2 मल्टीप्लाई आ गया 2n, -2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैंने इसको फिर अगेन स्प्लिट करेंगे, जैसे मैंने ये 3 की पावर n-1 को स्प्लिट किया है, इसको भी स्प्लिट करेंगे, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी हमारे पास टर्म है वो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इसको स्प्लिट करूँगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और नीचे देखें 3 की पावर n, 3 की पावर -1। जब इसको स्प्लिट करूँगा तो मेरे पास 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने वो काम क्या करना है, हम यहाँ से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर कॉमन, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इसको कटिंग कर सकते हैं। तो जो कटिंग हो रही है उसे कट कर देते हैं हम, ये देखें ये और ये सेम है, कट हो गए। फिर उसके बाद क्या है, 3 की पावर 2n और इस 2n से कट हो गया। अब मेरे पास क्या रिमेनिंग में आ रहा है, ऊपर मेरे पास 3 की पावर 2 आ रहा है, इम्प्लाइज दैट 3 की पावर 2, और नीचे देखें ये 3 की पावर -1 और ये -2, ठीक है। अब क्या आएगा, 3 की पावर 2 और 3 की पावर -3, ठीक है। आपको पहले भी बताया कि जब भी हमारे पास पावर इंडेक्स नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव बनाना है। इसे जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 की पावर 2 ऑलरेडी है, ये 3 की पावर 3, तो ये इज इक्वल टू 3 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर 5 ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 243, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये वाला हमारा क्वेश्चन 8 सॉल्व हुआ। बहुत ही इजी मेथड है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जो मैंने बताई हैं वीडियोस के अंदर, उसको आपने फॉलो करना है और ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 करने लगे हैं। इसमें क्या करना है, देखें सबसे पहले 5 की पावर n सिंपलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसको भी कन्वर्ट इसमें करेंगे, इसको भी 5 की पावर n में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और क्या है, चलें इसको कन्वर्ट, मैं स्प्लिट करता हूँ, इसको स्प्लिट कर लूँगा अलग अलग। ये हमने लॉज ऑफ इंडिसेस के अंदर पढ़ा था, ठीक है, कि स्प्लिट हम कर सकते हैं 6। अब 5 है तो 5 को मैं यूँ लिख लेता हूँ और एक 5 मेरे पास यूँ आ जाएगा। अब नीचे देखें 3 की पावर 2 है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही लिख लेता हूँ, कन्वर्ट करने के बजाय 9 और 5 माइनस ये 4 है, तो 4 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये देखें अब 5n इससे नहीं कर सकते हैं, 5 की पावर n इस तरह हम कटिंग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो साइन यूज़ हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन और नीचे भी सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो ऊपर में से भी कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी कॉमन लेने के बाद उसे कट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 5n, ठीक है। सब पहले ये देखें इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, एक तो 5n ऊपर से कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो दोनों साइड से, और फिर 5 की पावर 1 है, इसमें से भी 1 ले लेंगे, और नीचे 5n कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 5n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से जब कॉमन लूँगा तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, और नीचे से मैं कॉमन लूँ तो 5 की पावर n कॉमन आ गया, ठीक है। 5 की पावर n लिख लिया, फिर यहाँ पे 9 है, माइनस यहाँ पे 4 रिमेनिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी 5 की पावर n है और नीचे भी है, तो मैं इसे सिंपली कट कर लेता हूँ। अब क्या करना है आपने, 5 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, ठीक है, 125, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 5, तो हमारे पास 125 आ जाएगा, ठीक है। 125 आगे माइनस 30 कर दें, और ओवर में कितना 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 95
डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर हमारे पास आ गया 1 और 4 बच गया 9। ये हमारे पास इसके 9 पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही सिंपल और इजी वे से सॉल्व किया। ठीक है, इसमें जस्ट छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले ये कि सबसे जो लोएस्ट नंबर है वो कितना है, ठीक है, और फिर उसकी पावर, मिनिमम पावर कितनी है, और बाकी नंबर्स को, टर्म्स को उस तरह हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक्स बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ हो रहा है या प्लस का यूज़ हो रहा है, तो आपने ऊपर से भी कॉमन लेना है, नीचे से भी कॉमन लेके फिर आप उसको कटिंग कर सकेंगे, अदरवाइज कटिंग नहीं करनी। हाँ, ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया आप वैसे कट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो हम वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम उसे अलग अलग ही उनमें से कॉमन लेने के बाद उसे हम कटिंग कर सकेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह।